बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अम्मी का दस्तरखान। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी चिकन वाली कचौरियाँ। जी हाँ जी, बिल्कुल लाहौर वाली स्टाइल वाली बनाएंगे हम। और ये इसमें आप चिकन डालोगे, ठीक है, आप बीफ की भी बना सकते हो। ये मेरे पास इंग्रेडिएंट्स देख लो। ये मेरे पास मैदा है, मतलब 6 कप मैदा, मतलब 1.5 किलो। ठीक है, ये ज़्यादा मैं बनाऊंगी क्योंकि हमारी फैमिली के हिसाब से ये ज़्यादा है। तो आपको अगर चाहिए तो आप थोड़ी भी कर सकते हो। ये देखो जी, अब यहाँ पे लेंगे 6 कप मैदा, मतलब वाइट फ्लावर। ठीक है जी, गौर से देखना है इसको, अब आपने मिस नहीं करना है। ये है मेरे पास 300 ग्राम्स मेल्टेड बटर। ठीक है, और इसके साथ मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून सॉल्ट। ये सॉल्ट चला गया। अब यहाँ पे जाएगा जी मेल्टेड बटर, और बाजू पर चढ़ा लो और अच्छे से मिक्स कर लो। ठीक है, ये मेल्टेड बटर की बारी है। ये डल गया जी मेल्टेड बटर। अब आपने क्या करना है कि आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है। ये देखें, बिल्कुल ऐसे जैसे आप आटा गूंथते हो ना, बिल्कुल ऐसे मिक्स करना है। ये लो जी, ये मिक्स हो रहा है अच्छी तरह। इतना मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है कि इसको ऐसे हाथों से ना ऐसे ऐसे मलना है बिल्कुल, ताकि इसके लम्प्स ना रह जाएं। ये देखा, इस तरह करने से ना ये बहुत एरी हो जाएगा। एरी हो जाएगा तो फिर आपकी बहुत ही क्रिस्पी कचौरियाँ बनेंगी। ये देखो, बिल्कुल ऐसे करना है, ऐसे दोनों हाथों से उठाना है, ऐसे इसको प्रेस करना। अब आप ये देखो, ये शेप आनी चाहिए। आई वॉन्ट दिस शेप। ये शेप आएगी तो मतलब आपकी कचौरियाँ बिल्कुल ठीक बन रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लूँगी पानी। अब पानी एकदम से नहीं डालना, मतलब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, और ऐसे गूँथते हैं जैसे आटा गूँथते हैं। अक्सर लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि एकदम से सारा पानी डाल देते हैं तो वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, ये देखो आहिस्ता आहिस्ता वो शेप आ जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता हमारी डो बन जाएगी। ये लो जी, हमारी डो रेडी है। देखिए कितनी सॉफ्ट है। अब मैं इसको रेस्ट करने के लिए रख दूँगी फॉर 20 मिनट्स। तब तक हम अपनी अगली चीज़ें देखेंगे। ठीक है, लो जी, अभी ये यहाँ पे मैंने प्रोसेसर लिया है, फूड प्रोसेसर। ये है मेरे पास 1 मीडियम साइज़ या बिग साइज़ का अनियन। आपके पास अगर बड़ा नहीं है तो 2 छोटे प्याज भी ले सकते हो। साथ में गई 3 से 4 हरी मिर्चें। ये फूड प्रोसेसर के अंदर आपने इसको चॉप करना है। ठीक है, ना ज़्यादा बारीक करना है, ना ज़्यादा, मतलब ना ज़्यादा मोटा रखना है। ठीक है, ये जी हमारा प्याज भी चॉप हो गया। इसको अब आप साइड पे कर लो। ये देखो, बिल्कुल ऐसे। अब हमने एक पैन लिया है, पैन के अंदर हमने ऑयल डाला है। इसके अंदर सबसे पहले जाएगा 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने इसका पेस्ट बना के रख लेती हूँ घर, जब भी चाहिए होता है तो हम यूज़ करते हैं। इसको अच्छे से सौते करना है। तो ये गया जी मेरे पास बॉयल, 1 किलो चिकन है, उसको मैंने बॉयल किया, उसको श्रेड किया, और उसके बाद मैंने इसको इसमें पैन में डाल दिया। अब डालूँगी 1 टेबल स्पून सॉल्ट। फिर बारी है जी ये चॉप किया हुआ प्याज डालने की और हरी मिर्चें डालने की। ये भी चला गया। आपकी मर्ज़ी, आप खड़ा प्याज भी रख सकते हैं, आप जूलियन कट प्याज भी रख सकते हैं, जैसे मर्ज़ी आप चाहें। ठीक है, नो हार्ड एंड फास्ट रूल। अब ये चला गया 1 टेबल स्पून सूखा धनिया। क्रश कर लेना, थोड़ा सा पेपर में डाल के इसको क्रश कर सकते हो। ये चला गया 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, अब ये चला गया जी लाल हल्दी, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून दादर मिर्च। ठीक है, अब अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है ताकि अच्छा सा मिक्सचर बन जाए। ठीक है, और इसमें मैंने 1 टीस्पून ज्वाइन भी डाली है।
ओके, ये मुझे थोड़ी सी मिर्चें कम लगी थी तो मैंने ज़्यादा थोड़ी सी डाल ली। आपको भी अगर कम लगे तो आप डाल लेना। अच्छा जी, अभी आप देख लो, ये जो डो मैंने ली थी इसका मैंने बना लिया है पेड़े, और ये है सांड, इसे कहते हैं सांड, दूसरा सांड नहीं समझ लेना, ठीक है। इसके अंदर क्या डालते हैं, 1:1 रेशियो, मतलब कि अगर 1 चम्मच आपके पास मक्खन है ना तो आपने 1 चम्मच ही मैदा लेना है। दोनों का मिक्सचर बनाएंगे और ये सांड बन जाएगा। अच्छा जी, अब बिल्कुल ऐसे ही आपने इसको बेलना है जिस तरह आपकी रोटियां होती हैं, ठीक है। एक उठाया, थोड़ा सा मैंने इस पर खुशका लगाया, अच्छे से बेल रही हूँ मैं। ये देखें, ये रोटी की तरह बिल्कुल बेलना है ना, गोल। अब इसके ऊपर वो जो मैंने मिक्सचर बनाया है सांड का, वो आपने लगा देना है, ठीक है। ये लगा दिया। जितना आप लगाओगे ना, इससे आपके ये जो क्रिस्पी आते हैं, क्रिस्पीनेस आता है, ये उससे होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं ऊपर खुशका डालूंगी, वही मैदे वाला। देन 1 fold लाइक दिस, अनदर फोल्ड लाइक दिस। इसके ऊपर फिर लगाऊंगी ये मिक्सचर, ठीक है। ऊपर भी लग गया, नीचे भी, बहुत अच्छे से मैंने इसको इवनली कोट कर दिया। अब फिर वही प्रोसीजर, फिर मैं थोड़ा सा स्प्रिंकल करूँगी। अब एक साइड उठाई, इसको हाफ फोल्ड किया, दोबारा मिक्सचर लगाऊंगी, दोबारा स्प्रिंकल करूँगी, फिर दोबारा इसके ऊपर ही फोल्ड कर दिया। अब यहाँ पे भी मिक्सचर लगाऊंगी और मैदे को स्प्रिंकल करूँगी। इसको भी आपने ऐसे ही पेड़े बना के जो है ना, फॉर 10 मिनट्स के लिए सेट होने देना है, ठीक है। अब आपने ये लिया, अच्छे से सेट हो गया था। अब ये आपने लिया, इसको आपने बिल्कुल स्क्वायर आपने इसको बेलना है। ये देखो, बिल्कुल अच्छे से, ये देखिए, इसकी लेयर्स पहले ही आपको नज़र आ रही हैं। खुशका लगाते जाओ, थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल करते जाओ और रोटी बेलते जाओ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये स्क्वायर हो गया। अब आपका ये जो चिकन का मिक्सचर है ना, इसको उठाओ, इसको सेंटर में रखो, जितनी फिलिंग डालनी है आपने डालो, आपकी मर्ज़ी है, दुकान से नहीं मिल रही है, आपके घर का माल है। अच्छा, आप ये कॉर्नर से उठाना है, इसको ऐसे करके बंद करना, अच्छे से टाइट करना, अच्छा, नहीं तो आपका बिल्कुल मिक्सचर सारा बाहर निकल आएगा और ऑयल चला जाएगा अंदर। ये देखो, अब ये साइड खोली, एंड से उठाया, अब दोनों तरफ से यहाँ से अच्छे से इसको बंद कर देना है, लाइक दिस, ओके। बिल्कुल ऐसे बनाओगे ना मेरी तरह, बहुत ही मज़े की बनने वाली है। ये देखो, अब दूसरा उठाया, पीस सेंटर के साथ मिलाया, यहाँ से भी बंद कर दिया, मतलब एक पोटली बन गई है, देखो, बैग, चारों तरफ से सील। अब आपने इसको झाड़ना है, ठीक है, मतलब अब दूसरी यहाँ से एक साइड उठाई, एक साइड यहाँ से उठाई, दूसरी साइड यहाँ से उठाई, चौथी साइड यहाँ से उठाई, और फिर दोबारा शेक करेंगे, ठीक है, ऐसे। और इसको ऐसे राउंड घुमाना है, ऐसे बिल्कुल, ताकि अच्छी तरह से लॉक हो जाए और खुले नहीं। ये प्रेस कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, ऐसे ही कचौरी मोटी रह जाती है तो ऊपर से अंदर से मैदा पकता नहीं। मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा खुशका लगा रही हूँ, ऊपर से ना थोड़ा सा इसको फ्लैट कर दूँगी, ऐसे। अब इसका साइज़ भी बड़ा हो गया, और दूसरा ये कि ये अब कच्ची भी नहीं रहेगी, ठीक है। ये देखो कितनी बड़ी कचौरी बनी है, वाह जी वाह। ये ऑयल लिया मैंने, और ये ऑयल गरम किया, इसको मैंने अंदर डाला, देखिए जी क्या मज़े की और बड़ी सी कचौरी लग रही है। इसको आप नाश्ते पे खाओ, अफ्तारी में खाओ, जब मर्ज़ी खाओ। ये देखो, ये ऐसे ऑयल डालते जाना है ऊपर, ये कितनी मज़े की फूल रही है, ये देखो जी,
वाह जी वाह, ऐसे प्रेस करते जाओ, ये प्रेस इट एंड इट वर्क्स लाइक अ मैजिक। वाओ, सो गुड। ऑयल डालते जाओ, कलर आता जाएगा। ये लो जी, ये लो हमारी कचौरी, ये। वाह जी वाह, बिल्कुल रेडी है। देखो कितनी मज़े की और कितनी अच्छा कलर आया, गोल्डन ब्राउन। ये देखो, लुक एट दैट। मेरी मामा ना बहुत खुश होने वाली हैं। ये देखें, ऐसी कोई कचौरी मुझे नहीं लगता है कनाडा में बनाता होगा। अब मैं आपको काट के हियर द क्रिस्पी साउंड, कितनी क्रिस्पी है। अब आप ये देखो, एंड चेक आउट द लेयर्स देखो। वाओ, अगर आपको मेरी वीडियो, हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना, ठीक है। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। वो तन्हा कौन है, अल्लाहू अल्लाह, बादशाह वो कौन है, अल्लाहू अल्लाह, मेहरबान वो कौन है।